विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए आपकी जो आप पढ़ने आए हो मैं उसी को ही पढ़ाता हूं। मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, यह है क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए बच्चों, पहले क्या लेते हैं हम कि माना कोई बिंदु क्या है हमारा O है, ये क्या बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है बच्चों। क्या है हमारा प्लस Q आवेश स्थित है। अब देखिए बिंदु O से P तक की दूरी क्या है हमारा R है, अर्थात बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है बच्चों, जिसकी दूरी R हो जाती है। फिर बच्चों देखिए बिंदु O से और बिंदु A के बीच में यानी कि X दूरी पर क्या स्थित है हमारा A बिंदु स्थित है, जिस पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित होता है। क्या होता है? प्लस Q आवेश स्थित होता है, जिस पर दोस्तों Q नॉट आवेश स्थित होता है। फिर इसको अनंत तक बढ़ा देते हैं इसी प्रकार, ठीक है ना। तो F की दिशा हमारी इस प्रकार से होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी रचना लिखते हैं कि किस प्रकार से हमने ये बनाया है। देखिए दोस्तों, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है बच्चों? निर्वात में स्थित है। तब हमें बिंदु O से R दूरी पर, अर्थात O से R दूरी पर P बिंदु पर विभव की गणना करनी है बच्चों। किसकी गणना करनी है? हमने बिंदु विभव पर गणना करनी है, ठीक है ना। बिंदु विभव की गणना करते हैं। फिर देखिए बच्चों, ओपी रेखा के, अर्थात जो ओपी रेखा है, ओपी रेखा के अनुदिश बिंदु O से, ठीक है ना, इसी के अनुदिश बिंदु O से X दूरी पर बिंदु A पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है बच्चों। ये आता है कि नहीं है आपका? Q नॉट स्थित है बच्चों कहां पर? A पर रखा है। तब प्लस Q व प्लस Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल बच्चों, क्या लगाना हमको? वैद्युत बल। कूलाम के नियम से हम क्या करते हैं? इसको अनुदिश यानी कूलाम के नियम से इसको निकालते हैं या करना प्रारंभ करते हैं बच्चों। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों हमारा। देखिए बच्चों, अगर आप पर कूलाम का नियम नहीं आता है तो आप कूलाम का नियम भी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा रखा है पहले से ही, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है बच्चों। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए बच्चों, हमारा कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ठीक है ना, इनटू Q अपॉन बच्चों इतना होता है। अब देखिए प्लस Q और Q नॉट के बीच में क्या ज्ञात करना हमको? विद्युत बल ज्ञात करना है। तो Q नॉट अपॉन X दूरी है बच्चों, ठीक है ना। कितनी दूरी थी हमारी? X दूरी है बच्चों। देखिए X दूरी है तो इसका क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देते हैं। ओके, वर्ग कर दिया। ये हो जाता है बच्चों हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई परेशानी है आपको? भाई कूलाम का नियम क्या है बच्चों हमारा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है ना। Q अपॉन बच्चों कि Q नॉट अपॉन X स्क्वायर, ये किसकी दूरी पर? हमारा बिंदु आवेश की दूरी पर है, इसलिए इसको क्या देते हैं हम? समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं। फिर देखिए बच्चों, आगे बोल रहा है वो इसमें कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बच्चों, ये अनंत है हमारा यहाँ पे, तो अनंत बिंदु से, ये अनंत बिंदु है, यहां से लेके यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां पर आपको परेशानी नहीं होगी कि परीक्षण आवेश, ओके बच्चों, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत, इसका क्या बच्चों? ये अनंत है, मैं लिख देता हूं बगल में आपके लिए अनंत। ओके, सिंबल है अनंत का। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। भाई कार्य वक्त कितना होगा? तो कार्य का बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र? कार्य बराबर होता है बच्चों बल इंटू विस्थापन। ये हमारा सूत्र है कि नहीं है? बल इंटू विस्थापन। तो देखिए बच्चों, कार्य को मैं लिख देता हूं W से। किससे लिख देता हूं मैं? W से लिख देता हूं। कोई परेशानी है आपको? नहीं। चलिए फिर आगे देखिए दोस्तों कि W बराबर क्या होगा कि माइनस
देखिए तो दोस्तों W बराबर होता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन R अनंत, ठीक है ना। क्या हो जाता है अनंत से R तक समाकलन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर क्या करना है इनटू Q अपॉन सॉरी बच्चों Q इन, फिर देखिए बच्चों Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों चित्र में आपको एक dx आपकी क्या दिख रही है, दिशा दिख रही है बच्चों, ठीक है ना। तो अर्थात इसके बीच में dx भी आ रही है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं यहां पर dx इंटू dx। अब बच्चों क्या करता हूं मैं इसको हल करता हूं, देखिए किस प्रकार से मैं इसको हल करता हूं कि w बराबर, ठीक है ना, w नियुक्त लिख दिया बच्चों, माइनस w बराबर q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई परेशानी बच्चों आपको, अगर मैं क्यू नॉट एक्स स्क्वायर यानी कि इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है ना, एक की जगह इसका मैं इसकी जगह ले आता हूं, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, इनटू यानी कि इसको कर देते हैं हम समाकलन अब आर अनंत। कोई परेशानी। अब देखिए इधर क्या रह गया बच्चों हमारा एक्स रह गया, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक रह जाता ना बच्चों, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2 और इधर n2 में क्या हो जाता है dx, ठीक है ना बच्चों। देखिए जब मैं इसको इधर लेके गया तो यहां पर क्या रह गया x अपॉन ये रह गया था, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x माइनस 2 हो जाता है ना कि नहीं होता है, आपको यह दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक आ गया ना समझ में आपको। अब देखिए बच्चों बगल में मैं आपको दिखाता हूं कि समाकलन x एन डी एक्स बराबर होता है हमारा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, ये हो जाता है हमारा, यानी कि एक्स डी एक्स समाकलन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए एन लगा हुआ है तो यहां पर भी क्या लगा हुआ है, एन की घात लगी हुई है कि नहीं बच्चों, एन का मान यानी कि यहां पर जो घात होगी उसका ही मान होता है एन, ठीक है। तो देखिए समाकलन लगा हुआ है एन यानी एक्स एन डी एक्स बराबर होता है हमारा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो बच्चों मैं इसको नीचे लिख देता हूं, देखिए W बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या करूंगा मैं इसको हटा दूंगा, यानी कि इस समाकलन को हटा दूंगा, तो क्या होगा दोस्तों हमारा ये होता है कोष्टक के अंदर, देखिए एक्स एन डी एक्स क्या लिख दूंगा एक्स, और एक्स का मान कितना है बच्चों, यहां पहले एन का मान 2 है, प्लस में कितना लगाना है 1 अपॉन नीचे माइनस 2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि एन का मान क्या है दोस्तों हमारा माइनस 2 है, तो क्या लिख दिया मैंने माइनस 2 प्लस 1। इस प्रकार से मैंने कोष्टक बंद कर दिया, इधर आर और इधर समाकलन का अनंत हो जाता है। कोई परेशानी बच्चों यहां तक आपको नहीं। चलो आगे देखते हैं अब हम। तो देखिए बच्चों अब मैं इसको हल करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस 2 है और दोस्तों माइनस क्या है हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाता है माइनस का x, देखिए क्या बचेगा हमारा x बनेगा, एक बच जाएगा, तो माइनस का 1 x अपॉन कितना बचता है इधर माइनस का 1, ठीक है ना। तो क्या बच गया हमारा माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, तो इधर क्या हो जाएगा r और इधर हो जाएगा हमारा अनंत। कोई परेशानी बच्चों आपको नहीं। अब देखिए इस वाले माइनस यानी इससे मैं इसको काट देता हूं बच्चों, क्या काट देता हूं मैं इसको, इससे इसको काट दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस माइनस से मैंने इसको उड़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए बगल में ही लिखना पड़ता है, चूंकि देखिए बच्चों कि एक और बात बच्चों कि बच्चों देखिए x माइनस 1 बराबर होता है 1 अपॉन एक्स। क्या होता है बच्चों 1 अपॉन एक्स हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको मान इसमें रख देता हूं, देखिए कि W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना मान धरना है x माइनस 1 का मान धरना हमको 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन x, और इस प्रकार से r अनंत। कोई परेशानी बच्चों आपको नहीं। फिर आगे देखते हैं बच्चों। अब मैं क्या करता हूं,
1 इसका गुणा इससे करता हूं तो 1/r हो जाएगा और इसका इससे करूंगा तो 1/अनंत हो जाता है। देखिए बच्चों W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r माइनस कितना हो जाएगा 1/अनंत। ठीक है बच्चों, चूंकि 1/अनंत बराबर होता है 0 तो 1/0 का मान धरेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो फिर क्या मान धरना पड़ेगा हमको यहाँ पर, W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई परेशानी? देखो 1 इस अनंत का मान कितना हो जाएगा 0, तो अगर मैं इसका मान 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, सारा का 0 इधर 0 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा 1/r बचता है इंटू 1/r। कोई परेशानी बच्चों आपको जहां तक? अब देखिए अब क्या होता है कि हमारे विभव के आधार पर, यानी विभव बराबर होता है बच्चों हमारा B बराबर W/Q0। बच्चों क्या होता है, B बराबर W/Q0। तो बच्चों देखिए अब क्या करेंगे हम यहां पर इस वाले सूत्र में W का मान धर देते हैं। तो बच्चों देखिए B बराबर W का मान Q इंटू, यानी देखो बच्चों तो देखिए बच्चों B बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इंटू कितना रखना है 1/r और इधर क्या हो जाएगा हमारा Q0। ओके, अब देखिए Q0 से बच्चों Q0 कट जाता है। क्या कट जाता है? Q0 से Q0 कट जाएगा तो हमारे पास बच्चों क्या बचता है, B बराबर Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ओके, 1/r बचता है, इस प्रकार से बचता है। अब देखिए दोस्तों इसका मैं गुणा मैं इससे कर देता हूं तो Q तो बचा ना हमारा, तो देखिए अब मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू Q अपॉन बच्चों क्या लिख दूंगा, इधर R लिख दूंगा। ओके, कोई परेशानी? तो यही होता है बच्चों हमारा बिंदु विभव। ठीक है ना, क्या होता है बिंदु विभव। अब बच्चों में एक बात तो बता देता हूं कि बच्चों K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अर्थात बच्चों आप B बराबर KQ अपॉन R भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? KQ अपॉन R। ओके, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू बच्चों न्यूटन इंटू प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, कोई परेशानी बच्चों आपको? और बच्चों K का मान होता है हमारा 9 × 10⁹ प्रति क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा विद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव का परीक्षण होचे। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद दोस्तों।